स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों, घर से पढ़ाओ अभियान के तहत आज हम चर्चा करेंगे 8वीं कक्षा के अध्याय नंबर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। जैसा कि आप जानते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना हमने इससे पहले की जो प्रश्नावली 2.1 है उसमें हमने सीखा है कि किस प्रकार से समीकरण जो कि हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष होता है, किस प्रकार से समीकरण में एक पक्ष से दूसरी तरफ जब जाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। आइए इस प्रश्नावली के पहले प्रश्न को अगर हम देखें, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने, यानी कोई भी संख्या है उसमें से 1/2 घटा दिया जाए और जो आएगा परिणाम उसको 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे को ये नहीं पता, हमें ज्ञात करना है वह संख्या, वही संख्या ज्ञात करनी है, तो हमने वही मान लिया कि माना संख्या x संख्या हमने मान लिया। तो फिर उसके बाद हमने जो प्रश्न है, प्रश्न के अनुसार उस शर्त को लगा देना है। तो प्रश्न के अनुसार क्या कहता है कि किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, संख्या हमने मानी x, तो संख्या में से 1/2 घटाने पर 1/2 घटाने पर और जो परिणाम आया है उसको 1/2 से गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त होता है, बराबर का 1/8 प्राप्त होता है। तो 1/8 प्राप्त होता है। अब ये हमारी शर्त अनुसार कंडीशन बन गई है। अब हमने केवल इसको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि दायां पक्ष भी है बायां पक्ष भी है और समीकरण को हल करके x का मान ज्ञात कर लेना, आपका प्रश्न हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से गुणा कर लेते हैं। आप अपनी तरह किसी भी प्रकार से इसको हल कर सकते हैं, केवल x का मान ज्ञात करना है। पर जैसे मैं यहाँ करना चाह रहा हूँ, दोनों तरफ हम 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करते हैं, तो इसमें क्या आएगा, पहले हम गुणा करेंगे 2 से इस बाएं पक्ष की ओर, तो x माइनस का 1/2 हो जाएगा बराबर 1/8। और तो हमने दाएं पक्ष में भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें दोनों तरफ गुणा करनी है। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ केवल बचेगा x माइनस का 1/2। और यहाँ पर अब जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, हमारे पास आया 1/4। अब हम क्या करेंगे, x = 1/4 यहाँ पर था, जो माइनस का 1 बाएं पक्ष में था, इधर ले जाएंगे तो वो प्लस का 1/2 हो जाएगा। और x = इसको लघुत्तम निकालने के बाद हम इसको हल कर लेंगे। 2 और 4 का लघुत्तम आएगा 4, 4 एकम 4, 1 को 1 से गुणा करा, 2 दूनी 4, 2 आया, 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, तो ये आएगा 2 और 1 3, 3/4। यानी x का मान हमारे पास कितना आ गया, x का मान आ गया हमारे पास 3/4। यही उसने हमें ज्ञात करने के लिए बोला था। अब इसके बाद हम इसका दूसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। जो दूसरा प्रश्न है बड़ा आसान सा है, इसको भी आप बड़े आराम से कर सकते हैं कि एक आयताकार तरणताल, तरणताल क्या होता है बच्चों, जिसको हम स्विमिंग पूल कह देते हैं, तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो उसकी लंबाई बताई है इसने कि जो उसकी लंबाई है वो उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, यानी कि लंबाई बता रहा है, चौड़ाई नहीं है, तो हमने चौड़ाई ही माननी पड़ेगी। यदि उसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमें लंबाई दी है उसकी, तो हम इसमें क्या करेंगे कि किसको मानेंगे, x, चौड़ाई नहीं दी गई है तो हम चौड़ाई को मान लेंगे। माना तरणताल की चौड़ाई हमने क्या मान लिया, x मीटर मान लिया। तो तरणताल की लंबाई क्या हो जाएगी, शर्त लगाइए। शर्त में क्या पूछा उसने, लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से, तो पहले जो चौड़ाई है उसका हम कर देते हैं दुगना, 2 गुणा का x हो गया, दुगना कर दिया। अब इसके बाद कहता है दुगने से 2 अधिक है, अधिक भी है तो इसका मतलब 2 अधिक भी है, अधिक कर दिया। तो ये इसकी तो चौड़ाई तो हमने ये मान ली x मीटर और उसकी लंबाई इस शर्त के अनुसार 2x जमा का 2 हो जाएगी। तो आयत का परिमाप हमें पता है किसके बराबर होता है, 2 × लंबाई जमा का चौड़ाई। हमें ये भी पता है कि इसका परिमाप इन्होंने दिया हुआ है 154 मीटर। तो यहाँ पर हम आयत का परिमाप लिख लेंगे 154 मीटर और 2, लंबाई कितनी हमने यहाँ पे 2x जमा का 2 और चौड़ाई कितनी है, यहाँ पर चौड़ाई है x, तो x। ये हमारी शर्त अनुसार कंडीशन के अनुसार ये समीकरण बन गया है। अब इसको हम दोनों तरफ को, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को हल कर लेंगे। इसके लिए 1/54, यानी कि जो 154 है परिमाप दिया है, ऐसा ही कैसा रखो। अब इसको आप सॉल्व कर लो, जिसमें 2x में 1x जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3x जमा का 2। अब देखिएगा इसमें इसको गुणा है, ये बाहर गुणा करेंगे तो 154 को गुणा कर लीजिएगा, 2 को 3x से गुणा करोगे, 2 × 3 = 6x जमा का 2 दूनी 4।
तो ये बराबर आ गया 154, ये जो अचर राशि इधर ले आएंगे माइनस के 4 हो जाएगा और ये हमारा 6x रह जाएगा। 154 में से 4 घटाएंगे तो 150 बराबर 6x हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि 6x बराबर हो गया 150। तो x का मान कैसे है, ये इसके साथ गुणा में है, जब इधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा तो बटेगा 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 से काटो, 3 पंजे 15, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 पंजे, तो ये कितने आ गया, x हमारे पास कितना आ गया, 25 आ गया। x हमारे पास क्या है, x है हमारी चौड़ाई। x चौड़ाई तो कितनी आ गई हमारे पास, 25 मीटर आ गई। और लंबाई अब हम देखेंगे, लंबाई कितनी थी, 2x जमा का 2, तो यहाँ पे 2x की जगह 25 से गुणा करेंगे और जमा का 2, तो ये गुणा हो जाएगा 25 दूनी 50 जमा का 2, तो बराबर 50 और 2 52 मीटर। तो इसकी लंबाई हमारे पास आ गई 52 मीटर और इसकी चौड़ाई हमारे पास आ गई 25 मीटर। तो बड़े आसान तरीके, इसमें ऐसे प्रश्नों में हमने यही ध्यान रखना है कि इनका जो शर्त है, शर्त पहले किसको हमने कौन सी चर राशि को क्या मानना है और उसके शर्त के अनुसार उसको लिख लेना है और सिंपल इस समीकरण को हल कर लेना। मैं आशा करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इनके आगे के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। यदि आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।